बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सज्जनों एवं देवियों, हम दूसरों को प्रकाश देते हैं और स्वयं अंधकार में रहते हैं, फिर वो प्रकाश किस काम का। एक सूरदास अपने मित्र के यहाँ गया। उसको रास्ता चलने का अनुभव हो गया था। वह आँखों से देख नहीं सकता, पर अभ्यास से अनुभव कर लेता था। मित्र के यहाँ गया, फिर एक दिन के बाद आवश्यक काम से बुलाया, इसलिए तुरंत काम से आना पड़ा घर में। उनके मित्र ने सोचा, एक तो बहुत दिनों में आया और तुरंत जाना हो गया। वे अपने तरफ से कुछ भेंट दी और एक लालटेन भी जला कर दिया। सूरदास ने कहा, मित्र जी, मैं देख नहीं सकता, अंधकार रहे या प्रकाश मेरे लिए तो बराबर है, इसे लेकर क्या करूँगा। मित्र ने कहा, मित्र जी, अंधेरा हो गया है, आपके लिए तो नहीं लगेगा, लेकिन सामने वाला देखकर जान जाएंगे कि यहाँ कोई व्यक्ति चल रहा है, तो दुर्घटना से बच जाएंगे। मित्र की बात मानकर सूरदास हाथ में लालटेन लेकर निकला और मेरे हाथ में प्रकाश है, कुछ घटना नहीं घट सकती, यही सोचकर असावधानी पूर्वक चलने लगा। चलते चलते एक साइकिल वाले से दुर्घटना हो गई। सूरदास खूब डांटा, क्रोध दिखाया और कहा, मैं तो सूरदास हूँ, तुम्हारी आँख है और तुम्हारे लिए लालटेन जलाया हूँ, तो भी हाथ पर तोड़ डाले। वह व्यक्ति माफी मांगता है और कहता है कि मुझे दिखाई नहीं दी, क्योंकि तुम्हारे हाथ का लालटेन ही बुझ गया है। सूरदास को क्या पता कि लालटेन जल रहा है या बुझ गया है। ऐसे ही हम दूसरों के लिए प्रकाश करते हैं और स्वयं का जीवन अंधकार में रहता है, फिर वह प्रकाश किस काम का। इसलिए कहते हैं, दिया तले अंधेरा। दीपक जलाते हैं, लेकिन दीपक उस दिया के नीचे प्रकाश नहीं दे पाता और बाहर प्रकाश करता है। वैसे ही ज्ञान अगर खुद को सुखमय न दे सके, दूसरों को सुख दे, तो खुद के लिए क्या फायदा। इसलिए जो ज्ञान हो, जो समझदारी हो, दूसरों को देने के साथ साथ खुद जीवन जिए, तो ज्ञान में लाभ है, तो उस ज्ञान का महत्व है। दूसरों को उपदेश दे, दूसरों को ज्ञान दे, दूसरों को ज्ञान की बात बताए, और अपने जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, विपत्ति आए, तो अपने जीवन में उसका उपयोग न हो, जिससे जीवन दुखमय से रहित हो। तो ऐसा ज्ञान दूसरों के लिए हो, खुद के लिए न हो, उससे कोई लाभ नहीं होता। इसलिए जीवन में ज्ञान का महत्व तब है जो ज्ञान हमारे जीवन के दुख को दूर करे, जिस ज्ञान से हमारे जीवन में शांति आए, जिस ज्ञान से हमारा जन्म मरण का बंधन छूटे, जिस ज्ञान से जड़ चेतन का बोध हो, जिस ज्ञान से शरीर और शरीर के भीतर निवास करने वाली आत्मा को परखने की शक्ति हो, जिस ज्ञान को जान करके जन्म मरण और बीच का जो जीवन है उसमें जीने की कला आए, यही ज्ञान ही वास्तव में सच्चा ज्ञान है। इसलिए कहने वाले का जीवन सुंदर हो, स्वभाव सुंदर हो, चरित्र सुंदर हो, तो कहने वाले की बातों की कीमत होती है। पत्रकार, चित्रकार, कलाकार, कथाकार, व्याख्याकार, नीतिकार, शास्त्रकार, सब कार वाले अपने जीवन का आकार बदल दे तो राष्ट्र का सुधार ही अलग होगा। एक कथाकार कथा कर रहे थे, उनके एक भक्त ने कहा, महाराज जी, आप कथा करते करते बीच बीच में तंबाकू खाकर थूकते रहते हैं, यह अच्छा नहीं लगता। महाराज ने कहा, मूर्ख, मेरे मुख में गंगा है, मेरे मुख से जो भी निकलता है वह सब पवित्र है, और मैं मुख में जो डालता हूँ पवित्र हो जाता है। एक व्यक्ति सुन रहा था, वह दूसरे दिन सफेद पाउडर लेकर आया और कहा, महाराज जी, यह प्रसाद है, इसे खा लीजिए। महाराज जी खा गए। फिर पूछा, यह कहाँ का क्या प्रसाद है। उसने कहा, पिताजी का शरीर छूट गया है, उसकी हड्डी को गंगा में ठंडा करने के लिए ले जाना था,
आप बताए कि आपके मुख में गंगा है, इसलिए मेरे पिताजी के शरीर के हड्डी को चूर्ण बनाकर आपके पास लाया, ताकि आपके मुख में जाने से मेरे पिताजी की अस्थि पवित्र हो जाएंगे। कथाकार ने कहा, मूर्ख, मुझे भ्रष्ट कर दिया। वह व्यक्ति कहने लगा, आप भले भ्रष्ट हुए, लेकिन मेरे पिताजी तो श्रेष्ठ हो गए। वह ज्ञान क्या जो दूसरों को कथा सुनाए और खुद के जीवन में एक छोटी सी आदत का त्याग न कर सके, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट को छोड़ न सके, शराब पान से दूर न हो सके, तो फिर वो ज्ञान किस काम का। इसलिए थोड़ा ही ज्ञान हो, लेकिन वह ज्ञान जीवन में उतरे, जिससे जीवन को सुख मिले, जिससे जीवन को शांति मिले। वही ज्ञान ही वास्तव में सच्चा ज्ञान है। और संत गुरुजन इसी ज्ञान को बताते हैं, इसी ज्ञान की बात सुनाते हैं कि जो ज्ञान हम संत गुरुजनों से सुनते हैं उसको हृदय में धारण करें। और जब हृदय में धारण करते हैं तो उस ज्ञान की कीमत है, उस ज्ञान का महत्व है। संत महापुरुष जीवन भर के साधना के अनुभव का रस संसार को देते हैं कि जीवन में जितना हम आदत का त्याग करेंगे, आसक्ति का त्याग करेंगे, उतना ही जीवन में सुख आएगा। लेकिन ये भी बात है, आदमी अपने स्वभाव और रुचि को जन्म के साथ में लेकर के आता है। स्वभाव बनाना सरल होता है, लेकिन स्वभाव को छोड़ना बहुत कठिन होता है। थोड़े दिन में आदत बन जाती है, लेकिन उस आदत को छोड़ना बहुत कठिन होता है। महात्मा गांधी एक बार मंच में प्रवचन दे रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने कहा, अहिंसा व्रत होना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सत्य होना, विनम्र होना, ऐसे उपदेश देते देते 2000 साल हो गया है। कई महात्मा आए, ऐसे ही उपदेश देते रहे, लेकिन किसने सुधार किया? महात्मा गांधी ने कहा, स्वभाव के सुधार में 2000 साल भी कम है। कितनी अच्छी बात है, स्वभाव के सुधार में 2000 साल भी कम है, और स्वभाव बनाने में 2 दिन भी बहुत है। इसलिए गलत संगत से, गलत खान पान से, गलत रहन सहन से दूर होंगे तो ये गलत आदत नहीं बनेगी। अच्छी आदत ही बनाए। जब अच्छी आदत बनाते हैं तो हमारे जीवन को सुख देता है। अच्छी आदत बनाते हैं तो उससे हमारे जीवन में शांति आती है। अच्छी आदत बनाते हैं तो जीवन धर्म की ओर जाता है। इसलिए गलत आदत का त्याग करें और अच्छी आदत बनाएं, जिससे जीवन में सुख आएगा, जिससे जीवन में शांति आएगी। इसलिए जो बुरी आदत है, ज्ञान के द्वारा, सत्संग के द्वारा, संतों के बताए हुए मार्ग के द्वारा हम उसका त्याग करें और अच्छा मार्ग पकड़े, अच्छा काम करें, तो जीवन सुंदर होगा, जीवन सुखमय होगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।